Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Permutations and Combination. So here the first question is question number 34. How many different words can be formed with the letters of the word Deepavali? In how many of this P and D are never together? So अभी मैं बोलूंगा क्वेश्चन में दो पार्ट है. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड दीपावली. सो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे इट इज क्वेश्चन नंबर 34. फिर यहां पे लिखेंगे इन द वर्ड दीपावली देयर आर 8 letters. That is n is equal to 8, of which I and A, so मैं ऐसा लिखता हूं, I is repeated twice. फिर आ जाएगा that is P is equal to 2. A is repeated twice, that is Q is equal to 2. अच्छा, ये जो वर्ड दीपावली है इसको मैं लिख देता हूं ठीक है. सो ओवर हियर ये आ गया n का वैल्यू, ये आ गया p का वैल्यू, ये आ गया q का वैल्यू. एंड इसके बाद मैं लिखता हूं एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट. एंड क्वेश्चन में पूछा गया एज द फर्स्ट पार्ट कि नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट ये होता है वर्ड्स. फिर लिखा है फॉर्म with the letters of the word दीपावली. एंड मैं इसको लिख दूंगा एज n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल. मतलब मैं ऐसा बोलूंगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल. अपॉन नहीं है, मतलब ये n के अपॉन में है बट p के साथ इनटू है. सो ये हो जाएगा as 8 factorial upon 2 factorial 2 factorial. And when we calculate the value of this, तो मैं ऐसा बोलूंगा 8 factorial जो है वो है 40320 upon 2 factorial तो 2 into 2. So जब 40320 डिवाइडेड बाई 2 into 2 मतलब ये हो जाएगा 40320 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4. सो ये हो जाएगा 10080. सो ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीपावली जो वर्ड है इसको अरेंज कर सकते हैं. एंड अब है क्वेश्चन का पार्ट कि P एंड D आर नेवर टुगेदर. अच्छा, बट जब मैं बोलता हूं P एंड D आर नेवर टुगेदर इसका मतलब मुझे हर एक को प्लेस करके चेक करना होगा. सो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. सो जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे उन लोग बोलते हैं P एंड D आर नेवर टुगेदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसीडर करूंगा P एंड D आर ऑलवेज टुगेदर. एंड इसका जो वैल्यू आया ये मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने टोटल में से P एंड D आर ऑलवेज टुगेदर को माइनस किया तो मुझे मिल जाएगा P एंड D आर नेवर टुगेदर. सो सिंस आई वांट P एंड D नेवर टुगेदर, मैं क्या कंसीडर करूंगा, सो मैं कंसीडर करूंगा कि P एंड D आर व्हाट ऑलवेज टुगेदर. तो यहां पे मैं लिखता हूं व्हेन P एंड D आर ऑलवेज टुगेदर, consider it as one unit. So
we are left with remaining 6 letters. So a total of 1 plus 6 equal to क्या आएगा? 7 letters हो जाएगा. That is, इस केस में n is equal to क्या आएगा? 7. Of which I is repeated twice. That is P is equal to 2. And A is repeated twice. That is Q is equal to क्या आएगा? 2. So ये वैल्यूज हो गए, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा and the letters P and D can be arranged among themselves in 2p2 ways. Therefore, total number of ways is equal to, ये हो जाएगा 7 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into ये 2 factorial हो जाएगा. So ये और ये cancel हो जाएगा. So this becomes 7 factorial upon क्या आएगा? 2 factorial. And 7 factorial का आंसर होता है 5040 upon 2. इसको कैलकुलेट किया, we get the answer as 2520. अच्छा, तो 2520 वेज, ये वो वेज है जहां पे P and D are always together. एंड अपने में जो क्वेश्चन पार्ट में कंडीशन दिया है उसमें बोला है कि P and D should be never together. So अब मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ वेज in which P and D are never together is equal to, तो मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ जो वेज था ऑफ राइटिंग द वर्ड दीपावली. सो इसका आंसर आया 10080. सो इधर 10080 लिखा माइनस वो सारे वेज जिसमें P एंड D आर ऑलवेज टुगेदर. सो इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो ये है 2520. सो माइनस 2520 करेंगे. सो दिस गिव्स मी द आंसर एज 7560 वेज. एंड ये 7560 वेज है जिसमें P and D will never be together. So with this question is done. We make a note of this question. Start with the next question, that is question number 35. How many different words can be formed with the letters of the word India? In how many of this N and A are always together? So I start with question number 35, stating that in the word India there are 5 letters. That is N is equal to क्या आएगा 5, of which I
repeats twice, that is P is equal to 2. Therefore total number of different words formed by the letters of the word India is equal to n factorial upon p factorial आ जाएगा. So this becomes 5 factorial upon 2 factorial. So this becomes 120 upon 2 which is equal to क्या आएगा 60. So ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड के लिए मेरे को बोला है n and a are always together. So मैं यहां पे बोलूंगा considering n and a are always together. Considering what? n and a as always together ये चाहिए था तो मैं यहां पे लिखता हूं considering n and a as one unit बोलूंगा and remaining three letters. So a total of 1 plus 3 which is equal to क्या आएगा 4. So ये केस में मैं ऐसा बोलूंगा 1 plus 3 equal to 4 हो जाएगा. That is n is equal to क्या आएगा 4, of which I is repeated twice. That is P is equal to क्या आएगा 2 and the letters N and A can be arranged among themselves in 2p2 ways. Therefore total number of ways is equal to, तो ये हो जाएगा 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. तो ये और ये कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 4 factorial and this value is equal to 24 हो जाएगा. So 24 ways बोल सकते हैं या फिर 24 such words can be formed जहाँ पे n and a are always क्या आएगा together. With this question is done. We make a note of this question. Start with the next question, that is question number 36. How many distinct 5-digit numbers can be formed using the digits 3, 2, 4, 3, 4? So यहाँ पे it is question number कौन सा है 36 है. मैं यहाँ पे लिखता हूं the digits are 3, 2, 4, 3, 4. सो यहां पे अगर मैं देखता हूं सो मैं लिखूंगा यहां पे year n is equal to क्या आएगा 5, of which the digit 3 is repeated twice. That is P is equal to 2. 4 is repeated twice. That is Q is equal to क्या आएगा 2. एंड फिर मैं लिखता हूं therefore
अच्छा यहाँ पे q इज इक्वल टू 2 लिखा एंड द रेस्ट आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा एंड द रेस्ट आर डिस्टिंक्ट एंड फिर यहाँ पे मैं लिखता हूं देयरफॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर है, हाँ डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल के जगह पे क्या आ जाएगा, सो दिस बिकम्स 120 एंड 2 फैक्टोरियल बिकम्स 2, 2 फैक्टोरियल एक और बार तो 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 120 बाई क्या आएगा 4 एंड विच इज इक्वल टू क्या आएगा 30। सो यहाँ पे ये हो गया number of distinct 5 digit numbers. So with this question is done. We start with the next question, that is question number 37. So question number 37 जो है, it is how many different 6 digit numbers can be formed using the digits of the number 576724. How many of them are divisible by 2? So मैं यहां पे लिखूंगा the digits of the number 576724 are 5, 7, 6, 7, 2, 4. That is n is equal to क्या आएगा 6, of which 7 is repeated twice, that is p is equal to क्या आएगा 2. So ये हो गया एंड फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे लिखता हूं therefore number of distinct 6 digit numbers formed is equal to, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी p फैक्टोरियल ही आएगा। सो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 720 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 360। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अब मुझे ऐसा बोला है हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2। सो मैं ऐसा लिखूंगा फॉर द नंबर टू बी divisible by 2, the last digit will be occupied by either of the digit 2, 4, 6 in 3p1 way। सो ये हो गया एंड फिर मैं अब बोलूंगा या फिर मैं बोलूंगा यहां पे ये हो गया while the remaining digits are 5, 7, 7 and either of 2 out of 3 from 2, 4 and what 6. So a total of 5 digits
दैट इज n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 एंड ऑफ विच 7 is repeated twice, that is p is equal to क्या आएगा 2. Therefore number of distinct ways is equal to ये हो जाएगा 3p1 into 5 factorial upon 2 factorial. So ये हो जाएगा 3 into ये हो जाएगा 120 upon 2. So ये हो जाएगा 1 ज़ा और ये हो जाएगा 60 ज़ा and 3 into 60 किया तो आंसर मिल जाएगा as what 180. So there are 180 different numbers which can be formed which are divisible by what 2. With this the question is done. We make a note of this question. Start with the next question, that is question number 38. How many different numbers can be formed with the digits 1, 2, 3, 3, 2, 1 and 4 so that odd digits always occupy the odd places. So मैं यहाँ पे बोलूँगा I need to find how many different numbers. अभी जब मैंने नंबर रीड किया तो नंबर थे 1, 2, 3, 3, 2, 1 and 4. So मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ the digits are 1, 2, 3, 3, 2, 1 and what 4. That is a total of 7 digits में लिखूंगा. So ये लिख दिया. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है that odd digits always occupied the odd places. So यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा 1, 3, 3, 1 ये मेरे odd numbers है. So यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं odd places are first, third, fifth and seventh. ठीक है. So ये आ गया and the odd digits are 1, 3, 3 and 1. अच्छा अगर ऑड प्लेसेस पे अगर ऑड डिजिट्स आइए तो कैन आई से यहाँ पे मेरे पास 2 बचता है, 2 बचता है और 4 बचता है. सो 2, 2 एंड 4 ये जो है दिस आर माय इवन डिजिट्स. एंड मेरे पास अगर मैं ऑड डिजिट को कंसीडर करूं तो 4 प्लेसेस भर जाते हैं तो और 3 प्लेसेस बचते हैं एंड ये जो 3 प्लेसेस है ये है इवन प्लेसेस. सो अब मैं यहां पे लिखता हूं इवन प्लेसेस आर सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आएगा.
and the even digits are 2, 2, 2, 2 एंड लिखता हूं 4. सो अगर ये कंसीडर करूं तो यहां पे अब मैं बोलूंगा इन 4 ऑड प्लेसेस. ठीक है, इन 4 क्या लिखा? ऑड प्लेसेस. 4 ऑड नंबर्स कैन बी क्या आएगा? प्लेस्ड इन can be placed लिखा of which 1 and 3 are repeated. So therefore, so मैं बोलूंगा number of ways in which odd digits always occupy odd places is equal to, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा 24 अपॉन 2 इंटू 2. सो ये हो जाएगा 24 अपॉन 4. सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? 6. सो ये हो गया मेरा ऑड प्लेसेस का क्राइटेरिया. सो अब मैं लिखूंगा इन 3 even places, 3 even numbers can be placed, of which 2 is repeated. Therefore, number of ways in which even digits always occupy even places is equal to, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6, 2 फैक्टोरियल का आंसर होता है 2. सो ये हो जाएगा टोटल 3 वेज. एंड लास्ट में मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ, या फिर मैं लिखता हूं देयरफॉर टोटल नंबर्स फॉर्म using the digits 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, where odd digits occupy odd places is equal to, ये हो जाएगा 6 into 3 which is equal to 18. With this question is done and we also end this session over here. Thank you.